नमस्कार दोस्तों, पूरे बिहार में जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। आपको मैं बता दूं, ये जो जनगणना करवाई जा रही है जिसका फॉर्म हर व्यक्ति को अपने से ही भरना होगा। मतलब ये जनगणना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको खुद ही करना होगा। साथ में हर व्यक्ति को ये जनगणना जो फॉर्म है वो भरना भी जरूरी है। इसमें 33 प्रकार के अलग अलग सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसका आपको जवाब देना है। मैं इस वीडियो में सारी प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे जो 33 प्रकार के जो आपको इस सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो आपको एक नंबर मिलता है उससे आपको क्या करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। जनगणना फॉर्म अगर आपको भरना है तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही मिल जाएगा इंडिया जनगणना 2027 ऑनलाइन फॉर्म, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि आपको सारी जानकारी बताई गई है। जैसे आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसे घर से संबंधित ये सारी जानकारी पूछी जाएगी, परिवार से संबंधित ये सभी जानकारी पूछी जाएगी, और यहाँ पर देखिए घर की बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और घर में जो भी उपकरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें देख लीजिए। बाकी किस राज्य में इसका फॉर्म भरने की जो तिथि है वो क्या है, वो जानकारी आपको दिए गए हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तिथि है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 17 अप्रैल से शुरू किया गया है, 1 मई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। नीचे जब आप आएंगे तो इसका डायरेक्ट लिंक हमने दे दिया है। ऑनलाइन अप्लाई अगर करना है जनगणना 2027 का फॉर्म तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये पोर्टल सुबह 6 बजे खुलता है, रात के 12 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पहला काम करना है कि आपको स्टेट बताना है कि किस राज्य का जनगणना फॉर्म आपको भर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में जनगणना शुरू की गई है। बहुत सारे राज्यों में स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे राज्यों में टाइम के अकॉर्डिंग जो है शुरू होगा। बाकी स्टेट कैप्चा कोड को जैसे ही फिलअप कर यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने हो सकता है कैप्चा कोड एरर आए, तो इसको यहाँ से आप रिफ्रेश कर दूसरा कैप्चा कोड बनवाएंगे। इस प्रकार एक पॉपअप आएगा, वेलकम जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के गणना पोर्टल में आपका स्वागत है। बाकी बोला गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि जो आपके परिवार के जो हेड है, हाउस होल्डर, उसका जो नाम है लिखना है। यानी आपके परिवार में सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका जो नाम है आप यहाँ पर देंगे। साथ में जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो देंगे। ईमेल आईडी देना है तो दीजिए, अन्यथा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP मिला है उससे यहाँ पर फिलअप करेंगे। बाकी आपको लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में फॉर्म को भरना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो जानकारी चुनेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। फॉर्म टोटल जो है 6 स्टेप में पूरा करना होगा। अब यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, स्टेट का नाम मिलता है। आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं यहाँ पर जिला को चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका विलेज होगा उसका नाम, या आपके घर के आसपास कोई स्थान ऐसा है जो फेमस है उसका नाम भी आप दे सकते हैं। जैसे ही आप नाम डालेंगे तो आपके सामने उस जगह का यहाँ पर सजेशन करेगा कि आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आपका जो है ये एड्रेस आप दे रहे हैं वो है, उसको आप चुनेंगे। अब जैसे इसको चुनते हैं ना तो आपके सामने प्रॉपर मैप आ जाता है। अब इसको जूम करने के लिए आप जो है कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो ये जूम होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि आप देखेंगे कि आपका जो है एड्रेस बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है। आप इसको जो है आप बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, और इसमें से आपको देखना है कि आपका जो है जो घर है वो कहाँ पर पड़ता है। तो
पहले मैं कहूँगा कि अच्छे से इसको आपको खोजना है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए। यहाँ से देखिए, अगर आपका मान लीजिए घर लग रहा है कि भाई ये जो शॉप है इसके आसपास है, या आपका ये रोड जा रहा है इसके आसपास है, तो पहले उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको चुनेंगे। और जहाँ भी है इस प्रकार देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है, जहाँ पर छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक लोकेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ छोड़ा, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ छोड़ा तो मेरा घर का जो भी प्रॉपर डिटेल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्थान की पुष्टि करें, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये खोजने में थोड़ा सा समय आपको देना होगा। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए, वो सही तरीका नहीं है। अच्छे से इसको जूम कर अपने घर के पास इसको जो है लोकेट करना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर यानी हाँ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला जानकारी आपसे पूछता है। अब यहाँ पर आपके मकान से संबंधित कुछ जानकारी पूछेगा, जिसमें पूछता है कि आपका जो मकान का जो फर्श है वो किस प्रकार का है। फर्श का मतलब होता है कि मकान का जो जमीन है वो किस प्रकार का है। हो सकता है बहुत लोगों का घर मिट्टी का ही हो, बहुत सारे लोगों का लकड़ी या बांस का हो, बहुत सारे लोगों का जो घर का फर्श है वो पक्की ईंट का हो, या बहुत सारे लोगों का घर जो है पत्थर का हो, या बहुत सारे लोगों का सीमेंटेड जो होता है उस टाइप का हो, या बहुत सारे लोगों का घर में फर्श पर टाइल्स लगा हो, तो वो भी बता सकते हैं। अन्यथा अन्य का भी ऑप्शन है, आप उसको भी चुन सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो आपके जो घर का दीवार है वो किस प्रकार का है वो बताएंगे, जैसे घास फूस या बांस का है, या यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, या कच्ची ईंट का है, लकड़ी का है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं वो बता सकते हैं, या पत्थर मसाला गारा के साथ है, जी धातु इस प्रकार का है, या पक्की ईंट का है, या कंक्रीट का है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या है ना कि दीवार ईंट का जोड़ा होता है, उस टाइप का होता है, तो आप वैसे स्थिति में पक्की ईंट चुन सकते हैं। कंक्रीट वाला है तो वैसे स्थिति में कंक्रीट भी चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपके घर के जो छत है वो किस प्रकार का है वो बताएंगे, जिसमें भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें से देखें कि आपका मकान किस प्रकार का है। जैसे आप छत अगर आपका ढाला होगा तो वो कंक्रीट का हो जाएगा, वही अगर मान लीजिए ये बांस उसका है तो वो भी आप बता सकते हैं, अल्बेस्टर का हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो अपने मुताबिक जैसा भी हो वो बताएंगे। फिर पूछता है कि जनगणना मकान की स्थिति, यानी आपके जो मकान की स्थिति क्या है, जिसमें 3 ऑप्शन है। एक तो बहुत पुराना मकान किसी का होता है, जर्जर स्थिति में, बहुत लोग का मकान रहने योग्य होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो मकान है अच्छी होती है, तो वो चीज़ें आपको जो है यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर आपके परिवार से संबंधित जानकारी पूछेगा, जिसमें पूछता है कि इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। कहने का मतलब है कि अगर कोई परिवार है उसमें कुल कितने सदस्य है उसकी जानकारी दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके परिवार में आपके माता पिता है, आप 2 भाई है, 1 बहन है, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 5 आदमी हो गए। तो यहाँ पर कुल संख्या 5 बताएंगे। परिवार के मुखिया का जो नाम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी परिवार के जो भी मुखिया है उसका नाम, जो ये आपके लैंग्वेज है ना, जैसे हिंदी होता है तो उसमें किस प्रकार है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पूछता है परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, वो पुरुष है या महिला है, वो जानकारी आपको बताना है। फिर आपकी जो भी जाति है उसकी जानकारी देना है। यहाँ पर बोला भी गया है कि अगर परिवार के मुखिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो आप उसके लिए जानकारी देंगे। जैसे ये अनुसूचित जाति का है, यह अनुसूचित जनजाति का है। अगर इनसे नहीं आते हैं तो अन्य वाले ऑप्शन आप चुनेंगे। फिर इस मकान के स्वामित्व की स्थिति बताए, मतलब जो मकान है वो आपका अपना है। दूसरा है यदि आप मान लीजिए किराए पे रहते हैं लेकिन आपके पास अपना भी मकान है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किराए पर ही रहता है, उनके पास कोई अपना मकान नहीं है तो इसको चुनेगा। नहीं तो आपको अन्य वाला ऑप्शन भी है, आप इसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या बताएंगे कि उस मकान में रहने योग्य कमरा कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, वो जानकारी आपको देना है। बाकी इस परिवार में रहने वाले विवाहित
जो व्यक्ति है उसकी संख्या कितनी है वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में अभी जो है आपके माता पिता है तो वो तो विवाहित हुए। अब मान लीजिए अपने 2 भाई है, 1 बहन है। अगर 2 भाई में एक भाई की अगर सपोज करिए शादी हो चुकी है तो परिवार में विवाहित व्यक्ति की संख्या 2 हो गई। मान लीजिए अगर आपके परिवार में आप किसी भाई बहन की शादी नहीं है तो आपके परिवार में विवाहित जो व्यक्ति है सिर्फ एक होंगे, आपके माता पिता, तो एक ही यहाँ पर आप चुनेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर क्लिक कर एस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, जिसमें अब आपके परिवार में जो भी सुविधाएं हैं उससे संबंधित जानकारी पूछता है कि जो आपके घर में जो पीने के लिए जो पानी आते हैं उसका क्या संसाधन है, कैसे आता है। पहला चीज़ है कि नल का पानी औपचारिक स्रोत से अगर आता है तो आप इसको चुनेंगे। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के घर में जैसे सरकार के द्वारा जैसे अभी नल जल भी चलते हैं, या आप मान लीजिए टाउन में रहते हैं तो वहाँ पर भी पानी सप्लाई की सुविधा गवर्नमेंट देती है तो उससे आता है तो आप इसको चुनेंगे। इसके अलावा नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से आता है तो इसको चुनेंगे। अभी भी गांव में कुआं से बहुत लोग पानी पीते हैं, बहुत लोग हैंड पंप लगाए होते हैं जिसे कल बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है ट्यूबवेल जिसे हम लोग समरसेबल के नाम से जानते हैं वो लगाए होते हैं। आप देख ले कि आपके पास सुविधा किस प्रकार का है, कैसे आप पानी जो है आपके घर पे आता है वो बताएंगे। नहीं तो आपको अन्य है अभी भी तालाब, नदी, नहर, उसका भी विकल्प है। उसके बाद पूछता है कि जो पेयजल जो आपको आता है या आप खुद ही मान लीजिए मैंने हैंडपंप चुना तो ये कैसे उपलब्ध होता है आपको, आपके परिसर के अंदर या परिसर के निकट आप कहीं जाते हैं लेने या कहीं दूर जाते हैं पानी लाने, वो बताएंगे। जैसे मेरे पास जो है हैंडपंप है मेरे परिसर के अंदर ही है तो मैंने अंदर चुना, या आपके घर में नहीं है, आप निकट में किसी के घर पे जाकर भरते पानी तो परिसर के निकट चुनेंगे, या दूर है आपके घर से तो दूर भी चुन सकते हैं। बाकी अब आपको प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो बताना है, मतलब आपके घर में जो रोशनी है कैसे आती है। हो सकता है बिजली से आती हो, मिट्टी का तेल से आता हो, सौर ऊर्जा मतलब सोलर से आता हो, अन्य तेल से आता हो, या प्रकाश रहित है, वो चीज़ें आप बताएंगे। जैसे मेरे यहाँ बिजली से आता है, मैं बिजली चुना। बाकी आपके घर में जो शौचालय की सुलभता है उसके बारे में जानकारी देंगे तो यहाँ पर परिवार के लिए उपयोग हेतु है, यानी जो शौचालय है वो सिर्फ आपके परिवार के उपयोग के लिए है, यानी परिवारों से भी आप साझा किए हुए हैं शौचालय में आप बोले कि भाई आप भी यूज कर सकते हैं, या सार्वजनिक है वो चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद नीचे आना है, शौचालय का जो प्रकार है आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको शौचालय का प्रकार बताना है। जैसे आपके घर में जो शौचालय लगा हुआ है ना, तो शौचालय का क्या होता है कि जो गंदगी होता है, हम लोग शौचालय करते हैं तो जो गंदगी जाती है वो किस प्रकार जा रही है, कहाँ आपका जो गंदगी है वो जा रही है। जैसे शहरी क्षेत्र में क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों में आपकी जो गंदगी होती है वो नगर निगम के द्वारा है, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर एक नाला बनाया जाता है जिसे हम लोग पाइप सिविल पद्धति के नाम से जानते हैं, उससे वो जो आपके मलबा है वो चले जाते हैं। तो वैसा है तो इसको चुने। अगर मान लीजिए आपने सेफ्टी टैंक बनवाया है तो आप इसको चुने, या अन्य पद्धति है तो उसको चुन सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि 2 गड्ढा शौचालय, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आपका सेफ्टी टैंक नहीं बना है, ये जो गड्ढा वाले शौचालय बनते हैं ना वैसा है तो आप इसको चुन सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर एकल गड्ढा वाला है तो इसको चुन सकते हैं। सर्विस शौचालय है तो उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर बता सकते हैं। तो देख ले किस प्रकार है, मेरे स्थिति में सेफ्टी टैंक बना हुआ है तो मैं इसको चुना। फिर नीचे आएंगे, बोलता है कि गंदे पानी का निकासी किससे जुड़ी हुई है, वो बताएंगे। ढकी नाली से या खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं, वो चीज़ें बताएंगे। मेरे स्थिति में ढकी नाली से वो पानी जाती है, आपकी स्थिति में गांव में होंगे तो हो सकता है वो खुले नाली से हो या किसी भी नाली से नहीं हो, ऐसे ही आप गड्ढा खनकर आप पानी को रखते हैं तो वैसे स्थिति में इसको भी चुन सकते हैं। बाकी पूछता है परिसर के अंदर जो स्नान घर की सुविधा है वो है या नहीं है तो बताएंगे स्नान गृह है, नहीं तो मान लीजिए स्नान गृह है लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है तो उसको चुन सकते हैं, या नहीं है तो नहीं का भी विकल्प आप यहाँ से चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपके घर में जो LPG या PNG गैस जो आता है उसका
किस प्रकार जो कनेक्शन है वो है, कैसे आप खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। दूसरा है कि एलपीजी पीएनजी गैस उपलब्ध नहीं है, तो वो चीज़ें भी आप बता सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु घर में नहीं, वो बताएंगे। जैसे एलपीजी पीएनजी गैस उपलब्ध है या ये उपलब्ध नहीं है, वो चीज़ें आप बताएंगे। तो मतलब इनमें से कोई एक ही विकल्प आपको जो है चुनना है। फिर पूछता है खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो उसके लेकर यहाँ पर जानकारी देना है कि एलपीजी से पकाते हैं, कनेक्शन है उससे, या नहीं है उससे पकाते हैं। तो ये चीज़ें बताएंगे। या खाना नहीं पकाते हैं वो भी आप बताएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन जो है क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए जलाऊ लकड़ी हो गया, फसल का जो अवशेष होता है ना, जैसे पोरा उरा हम लोग बोलते हैं, उससे हो गया, मिट्टी तेल से हो गया, एलपीजी से हो गया, बिजली से हो गया। कैसे आप खाना पकाते हैं, मुख्य जो आपकी ये साधन है वो क्या है। अब आजकल तो लोग बिजली से, इंडक्शन से बनाते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। गोबर गैस से है, सौर ऊर्जा से है, तो वो बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एस वाले हाँ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर परिवार में आपके जो भी ये परिसंपत्तियाँ है उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। रेडियो आपके परिवार में है तो आप बता सकते हैं, या अब तो रेडियो की ज़माना तो ख़त्म हो चुका है, लोग स्मार्टफोन से ही रेडियो सुनते हैं, तो वैसे स्थिति में आप बता सकते हैं स्मार्टफोन के माध्यम से या किसी अन्य उपकरण से अगर करते हैं तो ये। नहीं तो नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन को भी आप चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके घर में जो टेलीविज़न है वो है तो आप बताएंगे, और टेलीविज़न है तो यहाँ पर देखिए दूरदर्शन मुक्त डिश से आप जो है इसका बेनिफिट लेते हैं, DTH जो है उससे, या केबल कनेक्शन से, या अन्य से, या नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है तो आप बता सकते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में, या मोबाइल स्मार्टफोन में, या किसी अन्य उपकरण में, या नहीं है तो नहीं भी चुन सकते हैं। मेरे स्थिति में मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट तो रहता ही है तो मैं इसको चुना। अब पूछता है कंप्यूटर के बारे में, क्या आपके घर में जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो है, तो आप हाँ ना में जानकारी देंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के बारे में जानकारी देंगे। केवल जो है लैंडलाइन है या केवल स्मार्टफोन है, तो वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। या आपके घर में दोनों है तो दोनों चुनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भी आप चुन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। अब देखिए साइकिल और स्कूटर, मोटर साइकिल, इस सब की जानकारी देना है। आपके परिवार में अगर साइकिल है तो साइकिल यहाँ पर बताएंगे, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल बताएंगे। अगर साइकिल मोटरसाइकिल दोनों है तो दोनों चुनेंगे, अगर नहीं है कोई भी तो नहीं वाले ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपके घर में कार, जीप, वैन है तो हाँ ना में इसके बारे में जानकारी आपको देना है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज वो क्या है, चावल है या गेहूं है, या आपका जो है ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का है वो है, या अन्य है, वो चीज़ें आप बताएंगे। जिससे मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग जो है चावल का सेवन करते हैं या गेहूं का, तो वो बताएंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है सहजे और आगे बढ़े, जिस पर क्लिक कर हाँ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। आपने जो भी जानकारी भरा है ना उसको एक बार पहले देखें कि भाई मेरी जो जानकारी है वो सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो अभी आप यहाँ से बैक होकर उसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि भाई अभी सबमिट नहीं करना है तो इसको आप सेव कर रख सकते हैं, या सब कुछ अगर लगता है कि भाई सही है तो यहाँ पर देखिए पुष्टि करें और सबमिट करें, जिस पर क्लिक करें। और यहाँ पर पूछा अंतिम रूप से अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो हाँ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, और आपको यहाँ पर आपको एक जो है आईडी मिल चुका है, पहचान संख्या, इसको आप नोट कर रखें। यहाँ पर बोला गया कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए इस स्वगणना SC ID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो जो प्रगणक एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। कह रहा है कि जब आपके घर पर जो भी ये व्यक्ति आते हैं ना वेरीफाई करने, तो वैसे स्थिति में ये जो आपको SC ID मिल रहा है इसको आप उनको दे दीजिएगा। इससे वो आपकी सारी डिटेल को वो मैनुअली भी आकर देखेगी कि भाई आपने जानकारी दिया वो सही है या नहीं है। फिर आपका जो ये
गन्ना है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे घर पर जो है कब ये लोग आते हैं, तो देखिए बिहार की बात करें तो बिहार में 2 मई से लेकर 31 मई के बीच में ये लोग आपके घर पर आकर आपके मकान का सूचीकरण करेंगे, सर्वे करेंगे। उनके पास अपना एक जो है डिवाइस होंगे, उस डिवाइस से आपकी जानकारी को अप्रूव करेंगे। तो उस समय आपको ये सब जानकारी देनी होगी। तो एक बार ये भी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं।